हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रश स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी और अन्य धार्मिक विषय के ऊपर भी हम चर्चा ज़रूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी जी की। ये बांके बिहारी जी का पट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सा पट है। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम सब जो भक्तजन हैं ठाकुर जी को रोज़ सुलाते हैं, पर सुलाते वक्त कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होती हैं कई बार कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं वही डिस्कस आपके साथ जो है करने वाली हूँ। तो देखिए, आप गोपाल जी की रोज़ सेवा करते हैं और रोज़ भोग भी लगाते होंगे, रोज़ उनको स्नान भी कराते हैं, रोज़ उन्हें जो है शयन भी कराते हैं और उठाते भी हैं। पर देखिए, जो हमारी सेवा होती है बांके बिहारी जी की भी, चाहे लड्डू गोपाल जी की भी, तो वो जो मुख्य सेवा कौन सी रहती है? देखिए, सेवा तो सारी ही मुख्य होती हैं, पर उसमें से जो एक सेवा रहती है ठाकुर जी को सुलाने की। तो देखिए, हम गोपाल जी को सुलाते हैं, तो सुलाते वक्त हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बातों का हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप ठाकुर जी को सुलाते हैं तो सुलाने से पहले इस बात का आपको पता होना चाहिए कि गोपाल जी के लिए आपने अलग से एक बेड लगाना है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और बहुतों को ऐसे देखा भी है करते हुए कि लड्डू गोपाल जी को जो है वो लोग जो आसन होता है गोपाल जी का बैठने वाला, उसी पर ही उन्हें सुला देते हैं। तो देखिए, और ऐसा भी कहते हैं कि गोपाल जी को तो फिर क्या हुआ अगर आसन पर सुला दिया। तो आप एक बात बताइए, अगर आप हैं या कोई आपके घर में बच्चा है या कोई अदर मेंबर है, अगर हम उसको सोफे पे सुला दें, क्या वो सो पाएगा ठीक से? नहीं ना। तो इसी प्रकार हमारे गोपाल जी भी हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, उन्हें हम फैमिली मेंबर बनकर जो है बनाकर घर पर लेकर आते हैं और कोई रिश्ता ज़रूर होता है हमारे साथ उनका। तो हमें उसी प्रकार, जैसे कि हम अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार में गोपाल जी का बेड भी लगाना है। और जब आप बेड लेकर आते हैं गोपाल जी का, तो ये भी ध्यान दें कि जो आप बेड लेकर आ रहे हैं उस पर गद्दा कौन सा लगा हुआ है, और गद्दा जो ऐसा होना चाहिए हमारे गोपाल जी को आराम दे सके। अगर हम लोग भी थोड़ा सा बेकार सा बेड हो, जो अच्छा ना हो, जैसे कि जो बेड लगा होता है उस पर जो कि जैसे कि गद्दा होता है, तो वो हमें परेशानी करता है, तो उसी प्रकार हमारे गोपाल जी को भी परेशानी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ठाकुर जी के लिए गद्दा लेकर आएँ तो वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगली। तो देखिए, जब भी गोपाल जी को आप सुलाने लेकर जा रहे हैं तो उनके अलंकार ज़रूर उतारिए। अलंकार क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे? उनके गहने और उनके वस्त्र। तो ठाकुर जी के आपने वस्त्र और गहने ज़रूर उतारने हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी ड्रेस पहना सकते हैं गोपाल जी को सुलाने वक्त? तो देखिए, हल्की सी कॉटन की ड्रेस होती है, जैसे कि बहुत ही हल्की लाइट वेट होती है, जैसे हम लोग भी लाइट वेट पहनते हैं सोते वक्त, तो उसी प्रकार में गोपाल जी को भी जो है लाइट वेट कपड़े पहनाने, जैसे कि इनके बहुत सारे जो है गोपाल जी के जो नाइट सूट्स आते हैं वो भी आप जो है पहना सकते हैं। तो घर पर तो आप बना ही सकते हैं, हर किसी को जो स्टिचिंग भी आती होती है। तो इस प्रकार आप गोपाल जी को जो है लाइट वेट के आप जो है बिल्कुल हल्के जो वजन के जो कपड़े होते हैं वो आप पहनाएं। तो देखिए, ये तो रही बात अलंकार की और वस्त्रों की, हमें हल्के वस्त्र पहनाने हैं। तो बात करते हैं अब अगली। तो जब भी आप गोपाल जी को सुलाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन सी ऋतु में आप सुला रहे हैं गोपाल। जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में आपने क्या करना है, नेट की चादर ठाकुर जी को देनी है। बहुत गर्मी हो जाती है, अगर तो आपके यहाँ एसी का प्रबंध है तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, अगर कई बार क्षमता नहीं होती है, कई बार घर पर एसी होता ही नहीं है, जहाँ गोपाल जी को आप सुलाते हैं वहाँ नहीं होता है, तो पंखा तो एटलीस्ट आप लगा ही सकते हैं गोपाल जी के लिए। गोपाल जी के लिए स्पेशल जो है पंखे भी आते हैं आजकल, कूलर भी आते हैं और छोटे छोटे एसी भी आते हैं गोपाल जी के लिए। मैंने तो बाज़ार में देखे हैं और मैंने भी रखे हुए हैं गोपाल जी के लिए, तो उसका भी प्रबंध ज़रूर करें। और एक बात का ध्यान दें कि जब भी गोपाल जी को आप सुलाते हैं तो पास में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखना आप। जैसे कि देखिए, कुछ खाने पीने, जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, कोई भी चीज़ जैसे कि होगी, ऐसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो रख दिए पास में। और पास में पानी ज़रूर रखना। देखिए, अब गोपाल जी को आधी रात को भूख लग गई तो आपका तो ना उठाएंगे वो। तो ये है, हम गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे सुलाते वक्त कि गोपाल जी, हमने आपके पास में खाने पीने की चीज़ें रख दी है, अगर आपको भूख लगे सोते वक्त या आधी रात को उठ जाएं आपको भूख से, तो आप ज़रूर खा लेना, ये भोग लगा लेना। तो इस प्रकार जो हमें ये बातें कुछ जो है ध्यान रखनी होती है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को हम सुलाते हैं जब, तो हमें किन बातों के बारे में जो है ध्यान रखना होता है। भूल कर भी ऐसी हमें जो है गलतियाँ नहीं करनी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।